साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। और आज की क्लास जो है हमारी वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर रिलेटेड होने वाली है। यानी जो हमने संधि को इतने दिनों तक लगातार पढ़ा उसी पर हम चर्चा करेंगे, उसी पर हम देखेंगे कि हमारे अब भी कौन से ऐसे चीजें हैं जो पढ़ने के बाद भी गलत हो रही हैं, तो उन पर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आप सभी को दिख रहा होगा पहला प्रश्न, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा होगा मतैक्य में कौन सी संधि है। क्या कह रहा है? कह रहा है मतैक्य में कौन सी संधि है। तो पहला है दीर्घ है, यण है, गुण है, वृद्धि है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि अगर कहीं पर ए की मात्रा मिल जाए, किसकी? ए की मात्रा मिल जाए, तो उसमें दीर्घ तो होगा नहीं, क्योंकि दीर्घ में बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है, बड़ा उ होता है। यण में आधा वर्ण होता है और आधे वर्ण के बाद या तो है लेकिन अंत में है, तो यण भी नहीं होगा। गुण की बात करें तो ए ओ और अर होता है। क्या होता है? ए ओ अर होता है। क्या हो जाएगा साथियों? वृद्धि संधि हो जाएगी, क्योंकि वृद्धि संधि में ऐ होता है, वृद्धि संधि में अ होता है। तो यहाँ पर आप कहोगे कि ए का मतलब क्या है? भैया ए का मतलब है आ प्लस ए या ऐ। ठीक है, तो जब इसको दो भागों में तोड़ेंगे, एक तरफ तो हो जाएगा मत और दूसरी तरफ हो जाएगा एक के, अर्थात साथियों कौन सी संधि होगी? संधि होगी हमारी वृद्धि। वृद्धि संधि का सूत्र क्या है? वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची। क्या है? वृद्धि रेची। तो राइट विकल्प आपका क्या जाएगा? राइट विकल्प साथियों डी चला जाएगा। क्या जाएगा? डी चला जाएगा। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है धर्मार्थ। क्या कहता है? प्रश्न कहता है धर्मार्थ में प्रयुक्त धर्मार्थी है ना, धर्मार्थी में प्रयुक्त संधि है। लिखा है धर्मार्थी। धर्मार्थी। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं धर्मार्थी? आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो साथियों जब हम इसको तोड़ेंगे दो भागों में, तो यहाँ पर बड़ा आ है, बड़ा आ की मात्रा से आ प्लस आ हो जाएगा। तो एक तरफ क्या हो जाएगा? एक तरफ हो जाएगा धर्म और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? अर्थी हो जाएगा। धर्म को चाहने वाला, धर्म को मानने वाला क्या होता है? धर्मार्थी होता है। तो धर्मार्थी में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी साथियों? बड़ा आ का है तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। यण का मतलब क्या है? आधा वर्ण तो होना चाहिए, आधा वर्ण होना चाहिए, इसके बाद या रा और वा होना चाहिए। ठीक है, वृद्धि संधि की बात करें तो ऐ और अ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐ और वृद्धि संधि में या तो ऐ हो या अ हो। गुण में ए हो, ओ हो और अर हो। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है सप्तर्षि। इसमें तो साफ साफ लिखा है, आप कर ले जाओगे, लेकिन इसका सही प्रारूप साथियों इस तरह से होता है, इस तरह से लिखा जाता है सप्तर्षि। क्या होता है? सप्तर्षि हो जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कई ऑप्शन दिख रहे होंगे, यानी 4 ऑप्शन लिखे हैं। पहला है गुण है, वृद्धि है, दीर्घ है और यण है। दीर्घ है और यण है। फटाफट कमेंट करिएगा कौन सा विकल्प आपका राइट होगा, कौन सा विकल्प सही होगा। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है सप्तर्षि में प्रत्यय संधि। प्रत्यय संधि नहीं होगा, क्या होगा? प्रयुक्त संधि होगा। क्या होगा? प्रयुक्त संधि। प्रत्यय में कौन सी संधि, सॉरी सप्तर्षि में कौन सी संधि है? क्या कहता है? सप्तर्षि में कौन सी संधि है ना, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप पहले क्या देखते हो? अगर हम लिखे तो जैसे पहले लिखा है सप्तर्षि, क्या हो जाएगा? हो जाएगा सप्तर्षि। ठीक है, ये रा है। तो यहाँ पर साथियों क्या है? अर है। क्या है? अर है।
अर बनता कैसे है, तो एक तरफ होगा सप्त और दूसरी तरफ हो जाएगा री, यानी हम कहते हैं जब आ का मेल ई से होगा तो ए बनेगा, आ का मेल अगर ऊ से होगा तो ओ बनेगा, आ का मेल जब री से होगा तो अर बनेगा। इन तीनों कंडीशन में हमारी कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि हो जाती है। कौन सी संधि होती है साथियों, गुण संधि हो जाती है। तो पहला विकल्प दे रहा है गुण, दूसरा दे रहा है वृद्धि, तीसरा दे रहा है दीर्घ और चौथा दे रहा है यण। तो शब्द धन ऋषि है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प साथियों हो जाएगा आपका गुण संधि राइट होगा। क्या होगा, गुण संधि राइट होगा और इसका क्या हो जाएगा, शब्द धन ऋषि हो जाएगा, शब्द धन ऋषि हो जाएगा। फटाफट करिएगा। अगला प्रश्न कहता है मात्र इच्छा में प्रयुक्त संधि, मात्र इच्छा, ठीक है भैया। ये जो त्रा लिखा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आधा ता और रा। इसका मतलब क्या है, आधा ता और रा, इसी से तो बनता है। तो क्या कहता है कि अगर आधा वर्ण है इसके बाद रा है तो हमें इसको किस में बदल देना है, री में बदल देना है। कैसे, देखिएगा ध्यान से यहाँ पर समझिएगा तो समझ में आएगा। अगर यहाँ पर लिखा है अत्यल्प, हाँ, तो ये आधा है, आधे के बाद यह है तो इसको किस में बदल देंगे, ई में बदल देंगे। तो अगर रा में होगा तो री में बदल देंगे। यहाँ पर भी देख लो, जैसे वा अगर होगा तो ऊ में बदल देंगे। यही तो करते हैं कि नहीं करते हैं, सभी के पहले आधा वर्ण आया है, आधा आया है ना। दूसरा हमें क्या करना है, यहीं से हम इसको तोड़ेंगे, यहीं से हम इसको तोड़ेंगे। अब जो ता है उस पर री की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, मात्र हो जाएगा। क्या होगा, मात्र होगा। ई की मात्रा चा और छा प्लस हो जाएगा इच्छा। ठीक वैसे ही इसको देख लेते हैं, ता है, ता में ई की मात्रा लग जाएगी, क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा और यहाँ पर साथियों अल्प रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो सा में ऊ की मात्रा लग जाएगी, शु बचेगा और शेष हमारा क्या रह जाएगा, अच्छ रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये कौन सी संधि है, तो आप कहोगे मैम यड़ संधि है। कौन सी संधि है, यड़ संधि है। भैया यड़ संधि का सूत्र क्या होता है, होता है इको यड़ची, इको यड़ची। ठीक है, तो यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या चला जाएगा, डी विकल्प साथियों राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, यानी जितने भी ऑप्शन दिए हैं आपको पूछ रहा है स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। किसका उदाहरण, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो चलिए हम लगाते हैं जुगाड़, जो हमने सीखी है उनसे, उनके जरिए हम अपना आंसर निकालते हैं। देखिए यहाँ पर आया है डबल ला, तो इसका मतलब एक ला हमारा ता होगा, क्या हो जाएगा, उत धन लास हो जाएगा। ठीक है, इसका भी बदलाव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है मत ऐक्य, क्या हो जाएगा, अभी किया था, मत धन ऐक्य हो जाएगा। कौन सी संधि होगी, तो इसमें साथियों हो जाएगी वृद्धि संधि। ठीक है, अब इसके बाद है अनंत, क्या है अनंत, अनंत का क्या होगा, अन धन अंत हो जाएगा। क्या होगा, अन धन अंत हो जाएगा। ठीक है, अगर चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है दिग्गज, दिग्गज में डबल गा है तो ये हटा दीजिए। यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट विकल्प साथियों सी होगा, सी हो जाएगा, मत धन ऐक्य हो जाएगा। क्या होगा, मत धन ऐक्य हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा, आपका सी विकल्प राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है धनेश्वर में प्रयुक्त संधि का नाम है। लिखा है धनैश्वर्य, धनैश्वर्य। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर किसकी मात्रा लग रही है, आप कहोगे ए की मात्रा है, तो भैया इसका मतलब आ प्लस ए होगा। क्या होगा, आ प्लस ए होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐश्वर्य हो जाएगा। लेकिन इसमें ए की मात्रा गलत है, हमें ए को दीर्घ करना पड़ेगा, ऐश्वर्य हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ साथियों धन हो जाएगा। धन प्लस ऐश्वर्य क्या हो जाएगा,
धनैश्वर्य हो जाएगा, धन प्लस ऐश्वर्य धनैश्वर्य हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपको ए की मात्रा मिल गई है तो 100% श्योर है कि संधि क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। क्या होगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। वृद्धि संधि का सूत्र क्या कहता है, कहता है वृद्धि रेचि। क्या कहता है, वृद्धि रेचि कहता है। गुणक संधि का क्या कहता है, कहता है आद गुणा। क्या कहता है, आद गुणा। दीर्घ संधि का क्या कहता है, अकहा सवर्णे दीर्घा। क्या कहता है, अका सवर्णे दीर्घा। यड़ संधि का क्या कहता है, यड़ संधि का कहता है इको यड़चि। क्या कहता है, इको यड़चि। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, वी विकल्प सही हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है निम्न में से यड़ संधि युक्त पद है। कौन सा यड़ संधि युक्त पद। जैसे ही हमने इसको पढ़ा यड़ संधि युक्त पद, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि पहले तो आधा वर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसका मेल या वा रा से होना चाहिए। ऐसी कंडीशन जहां अप्लाई होती होगी वहीं पर साथियों क्या हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। आप कहते हो अच्छा, तो यहाँ पर लिखा है भूर्जा, बड़े ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा, भूधन ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आधा ता है या है, तो साथियों यही हमारा क्या होगा, या ई में बदल जाएगा तो क्या होगा, प्रतिधन। या के ऊपर एक ही मात्रा है, एक हो जाएगा, यड़ संधि हो जाएगी। इसमें तो ऊ और ऊ है, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। कहता है नवागत। क्या कहता है, नवागत, बड़ा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नवधन आगत हो जाएगा। क्या होगा, नवधन आगत हो जाएगा। यहाँ पर बड़ा की मात्रा है तो साथियों क्या हो जाएगा, देव धन आलय हो जाएगा। यानी यहाँ पर भी आ, यहाँ पर भी आ, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। यहाँ पर भी आ, यहाँ पर भी आ, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। ठीक है, तो यड़ संधि का एग्जाम्पल सिर्फ बी वाला होगा। क्या होगा, प्रतिधन एक, प्रत्येक, यड़ संधि हो जाएगी, सूत्र होगा इको यड़चि। क्या होगा, इको यड़चि। अगला प्रश्न फटाफट देखिए, दीर्घ संधि युक्त पद। जैसे ही प्रश्न आया दीर्घ संधि, हमने आपको जुगाड़ क्या बताई थी, जुगाड़ बताई थी दीर्घ संधि में आपको बड़ा आ मिलेगा, बड़ी ई मिलेगी, बड़ा ऊ मिलेगा, लेकिन दोनों तरफ विभाजन करके यही स्वर आने चाहिए, दोनों तरफ विभाजन करके यही स्वर आने चाहिए। अब देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले यहाँ पर मिल गई एक ही मात्रा, यहाँ पर भी एक ही मात्रा, यानी इन दोनों में क्या होगी, गुण संधि हो जाएगी। अच्छा, कैसे होगी, क्योंकि एक ही मात्रा आ प्लस ई में बढ़ती है। किसमें, आ प्लस ई में बढ़ती है। तो एक तरफ क्या होगा, एक तरफ हो जाएगा नर और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा। सॉरी, नरेश है ना, तो क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। ठीक है, अब यथेष्ट लिखा है, यानी एक तरफ क्या हो जाएगा, यथा हो जाएगा और दूसरी तरफ क्या होगा, इष्ट हो जाएगा, यथेष्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है स्वार्थी। क्या लिखा है, स्वार्थी, तो क्या होगा, श्वा होगा और साथियों क्या हो जाएगा, अर्थी हो जाएगा। यहाँ पर लिखा महोत्सव, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा आ प्लस ऊ में बढ़ती है। किसमें, आ प्लस ऊ में बढ़ती है, यानी एक तरफ तो हो जाएगा महा और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, उत्सव हो जाएगा। क्या होगा, उत्सव हो जाएगा। तो पूछ रहा है दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पर बड़ा आ रहा है यही है, बाकी ये तीनों किसके हैं, ये साथियों गुण संधि के हैं। किसके हैं, गुण संधि के हैं। ठीक है, बोलो भाई यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या, अगर है तो फटाफट बताइए। सुधन अर्थी, देखिए बिल्कुल सही प्रीति शुक्ला जी, हम ये नहीं कहते आप गलत हो। बच्चे जो स्वार्थी है ना, बिल्कुल सही आपने कहा, आप गलत बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, स्वार्थी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन हो जाता है ना, इसी कारण होता है। अब देखिए यहाँ पर स्वार्थी, दीर्घ संधि के हमने आपको ये 3 स्वर बताए हैं। अब और तो किसी शब्द में आ नहीं रहे, इसी में तो आ रहे हैं। दूसरी बात, बिल्कुल आप सही कह रहे हो,
कि यहाँ पर वाह है ऊ में बदल जाएगा, तो सा में ऊ की मात्रा लगेगी, सुधन अर्थी हो जाएगा। सुधन अर्थी का अर्थ होता है सुंदर चाहने वाला। क्या होगा? सुंदर या अच्छा चाहने वाला। अब ध्यान दीजिएगा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर क्या होगा? स्वाधन अर्थी। स्वाधन अर्थी, स्व मतलब होता है स्वयं, स्वयं या अपना। और अर्थी किसे कहते हैं? अर्थी कहते हैं चाहने वाला। अर्थी किसको कहते हैं? चाहने वाला को। तो यहाँ पर बताइए, अब स्वार्थी का अर्थ आप क्या कहते हो? आप किसको स्वार्थी कहते हो? जो व्यक्ति अच्छा सोचता है, अच्छा चाहता है, या जो सिर्फ अपने आप को चाहता है, तो आप क्या कहोगे? आप ये कहोगे यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर आपसे कहता है कि जो सुधन अर्थी है, देखिएगा एक चीज हम आपसे कहना चाहेंगे, आपको चाहे हो सकता है बुरा लग जाए, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं रहती, बुरा लगे तो आपको लग जाए। यहाँ पर अभी शिक्षक भर्ती में हमारा काफी समय है, तो यहाँ पर हम बहुत आराम से बताते हैं, यहाँ पर में कोई बाउंडेशन नहीं है। भाई अगर आपको अपना समय बचाना है तो आप बचाइए, बट जब एग्जाम हॉल में बैठे होंगे ना, तो यही चीजें, जल्दबाजी वाली चीजें आप गलत करके आते हो, है ना। तो ये जो हमारे एक साथी से क्वेश्चन गलत हुआ है, उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। अगर आपको लगता है हम धीरे पढ़ा रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं सुधन अर्थी को। अब आप बताओ स्वार्थी आप किसे कहोगे? स्वयं को चाहने वाले को या अच्छा चाहने वाले को? तो आप कहोगे मैम स्वार्थी का मतलब होता है जो अपना हित चाहता है। तो बच्चा इसमें क्या हो जाएगा? इसमें आपके हो जाएगा दीर्घ संधि। इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगा। और इसमें आपका होगा यड़ संधि। तो यड़ संधि ना होके आप किसको टिक लगाओगे? दीर्घ संधि को लगाओगे। किसको? दीर्घ संधि को लगाओगे। ये जब हमने आपको संधि पढ़ाई थी, तो हमने इस चीज को अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि हमें उसके अर्थ के अनुसार लगाना पड़ता है। यहाँ पर देखिएगा लिखा है अन्वय। क्या लिखा है? अन्वय लिखा है। तो यहाँ पर जो वाह है, वह किसमें बदलेगा? ऊ में बदलेगा। ना में ऊ की मात्रा लग जाएगी, ना में किसकी मात्रा लग जाएगी? ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो एक तरफ हो जाएगा अनु और एक तरफ हो जाएगा अय। क्या हो जाएगा? अनु प्लस अय हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि है, तो साथियों मेरे यड़ संधि हो जाएगी। अन प्लस वय नहीं होगा, अनु प्लस है, अनु प्लस वय, अन्य प्लस या। तो साथियों बी विकल्प आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ये वाला भुआदि से कर लीजिए, ये वाला ऐसे लिखते हैं, ठीक है, वो टाइपिंग में मिस्टेक है। वादि का संधि विच्छेद कीजिए। क्या कहता है? वादि का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है, वादि का संधि विच्छेद करिए। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कई ऑप्शन है। यहाँ पर वाह के बाद वा बना हुआ है, वा किस में बदलेगा? ऊ में बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, ऊ में बदलेगा। अब आप कुछ लोग कहते हो भैया हो जाएगा वाधन आदि, आप कर सकते हो, वाधन आदि भी कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, दूसरा वा जब ऊ में चेंज होगा, भा में ऊ की मात्रा लग जाएगी, तो साथियों क्या हो जाएगा? भू हो जाएगा। ये वाला भू नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ये वाला भू होगा, ठीक है। और बचेगा क्या आपका? आदि बचेगा। तो आप बताइए भूधन आदि होगा या वाधन आदि होगा? अगर ऐसे करेंगे तो इसमें हो जाएगी यड़ संधि, और ऐसे करेंगे तो इसमें हो जाएगा दीर्घ संधि। इसका अर्थ नहीं होगा, तो साथियों क्या सही होगा आपका? वाह भू, भू प्लस आदि ही राइट विकल्प होगा। क्या होगा? भू प्लस आदि ही आपका सही विकल्प जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? भू प्लस आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपसे, इनमें कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? आप देखिएगा, बहुत इत्मीनान से देखिएगा, आराम से बताएंगे। यहाँ पर पहला कहता है आपसे गिरीश, बड़ी की मात्रा है, तो आप क्या समझ गए? आप समझ गए कि इसमें दीर्घ संधि है, दोनों तरफ ई होगी। क्या हो जाएगा? गिरिधन ईस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है उल्लास, आप देख रहे हो दो ला है, इसका मतलब एक ला हमारा ता होगा। क्या होगा? उत्तधन लास हो जाएगा, ठीक है। अगर ये लास नहीं दिया, ये लास दिया, तो आप इसको भी टिक मार सकते हो, ठीक है। यहाँ पर लिखा है नाविक, नाविक की बात करें तो यहाँ पर आव आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 9 + 1, ठीक है। यहाँ पर लिखा है पावक, तो आप क्या करोगे?
पौ प्लस आक। इन दोनों में अयादी संधि होगी, इसमें दीर्घ संधि होगी और यहाँ पर साथियों आपका क्या जाएगा, व्यंजन संधि चला जाएगा। कौन सा विकल्प साथियों राइट हो जाएगा, वी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका बिल्कुल सही जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। आपको बताना है कि इनमें से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो स्वर संधि में आप क्या पहचानोगे, देखिए पहले में लिखा है, अब इसको जब आप संधि विच्छेद करोगे तो बच्चे क्या करोगे, सच धन अस्त्र करोगे। अस्त्र का अर्थ है, शस्त्र का अर्थ नहीं है, ये तो नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा सत धन शास्त्र। ठीक है। उल्लेख की अगर हम बात करें तो डबल ला आया है, एक ला हमारा ता होगा, उत धन लेख, इसमें भी क्या आ जाएगा साथियों, इसमें भी आपका व्यंजन संधि आएगा। उद्धृत, उद्धृत ऐसे लिखा जाता है, उद्धृत, ठीक है, लिख नहीं पाया इसलिए ऐसे लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत प्लस हरत। ठीक है। इन तीन के तीनों में आपका क्या है, व्यंजन संधि है। क्या है, व्यंजन संधि है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दा में धा लगा हुआ है और नीचे रा लगा है। ठीक है। यहाँ पर डबल ला देख रहे हो, यहाँ पर चाचा देख रहे हो। अब श्रवण की बात करें, श्रवण में अब आया है ना, तो क्या होगा, श्रोधन अन हो जाएगा। क्या होगा, श्रोधन अन हो जाएगा। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि हो जाएगी। राइट विकल्प साथियों क्या बचेगा, राइट विकल्प आपका पहला रहेगा। अगला प्रश्न कहता है स्वच्छंद उदाहरण है। देखिएगा स्वच्छंद ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप बताइए, यहाँ पर आधा वर्ण है लेकिन ना तो या है, ना वाह है, ना रा है, छा है। तो अगर चा के बाद छा है, याद रखिएगा, अगर चा के बाद छा है ना, तो आप क्या करो, आप इस छा को ही चा को हटा दो। क्या करो, चा को हटा दो, तो पहला क्या हो जाएगा, स्वाधन छंद हो जाएगा ना। दूसरा एक और हो सकता है, अगर ये नहीं विकल्प में दिया है तो हो सकता है तब आपको दिया जाए स्वाधन छंद। क्या, स्वाधन छंद। तो कभी अगर पूछा जाए तो छंद में कौन सी संधि है, तो पहले आप किसको टिक मारेंगे, पहले देंगे व्यंजन संधि को। किसको, व्यंजन संधि को। अगर व्यंजन ऑप्शन में नहीं है तब आप किसको मारोगे टिक, तब मारोगे आप विसर्ग संधि को। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट विकल्प हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। क्या होगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है तल्लीन का संधि विच्छेद। ज्यादा हमें नहीं करना है, छोटी छोटी चीजों से सीखना है। डबल ला है, इसका मतलब एक ला हमारा लाना होके क्या है, ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत् धन लीन हो जाएगा। पहला है तत् धन लीन, तल धन लीन, ता धन लीन, तल धन ईन। तो क्या हो जाएगा, पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा पद विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो विसर्ग संधि को जब हमने पढ़ाया था तो बताया था या तो ओ होगा, या तो इस तरह से रा लगा होगा, या तो साथियों शाखा शा होगा, है ना। यही मुख्यतः हमने बताया था जिनसे कि आप पहचान कर सकते हो। तो पहला लिखा है सम्मति, डबल मां है, यहाँ पर क्या होगा, सम प्लस मति हो जाएगा। कौन सी संधि होगी, व्यंजन हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखा है सुषमा, क्या हो गया, शूधन समा हो गया। कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। कहता है प्रमाण, क्या हो जाएगा, प्राधन मान हो जाएगा। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। लिखा है तपोबल, क्या लिखा है, तपोबल। तो यहाँ पर ओ की मात्रा से कल सिखाया था, ओ की मात्रा से या तो स्वर होगा और या विसर्ग होगा। अगर विसर्ग होगा तो इसको हटा के आप क्या करोगे, विसर्गें लगा दोगे। यहाँ पर क्या होगा, तपाधन बल हो जाएगा। क्या होगा, तपाधन बल हो जाएगा, तपोबल। दूसरा क्या होगा, इस स्वर को बांटकर दो भाग आ और ऊ में बदलेंगे। तो एक तरफ क्या हो जाएगा, एक तरफ हो जाएगा उबल और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, तप। उबल का कोई अर्थ नहीं,
इसीलिए विसर्ग संधि ही हमारी राइट होगी। तपोबल में क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि राइट होगी, क्या होगा, तपह धन बल, क्या हो जाएगा, तपह धन बल। चलिए अगले प्रश्न का आंसर करिए फटाफट, अगले प्रश्न का आंसर करिए। यहां पर क्या कहता है दुष्चरित्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आप देख रहे हो, आप क्या देख रहे हो, दुष्चरित्र ना, इसमें बच्चा क्या आया, ऐसा आया, बस इसी को विसर्ग में बदल दो, क्या हो जाएगा, दुहधन चरित्र हो जाएगा, क्या होगा, दुहधन चरित्र हो जाएगा। अगला देखिएगा, कहता है अतएव का संधि विच्छेद करिए। तो याद करिए, अगर आ के बाद विसर्ग है और इसके बाद कोई आ न होकर कोई भिन्न स्वर है, आ न होके कोई भिन्न स्वर है, तो विसर्ग क्या होता है, विसर्ग हट जाती हैं, विसर्ग क्या होता है, हट जाती हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या रहा होगा, यहाँ पर आपका रहा होगा अतः, क्या रहा होगा, अतः रहा होगा। मेल आ तो नहीं है, किससे है, एव से हो रहा है, विसर्ग हट गई, मिलाया तो क्या हो गया, अतएव हो गया, क्या हो गया, अतएव हो गया। तो राइट विकल्प क्या होगा, अतधन एव, क्या हो जाएगा, अतधन एव हो जाएगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा, अतधन एव हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है पयोधन का सही संधि विच्छेद। तो आप सभी जानते हो या तो आ प्लस उ होगा, अन्यथा इसी की जगह विसर्ग होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ प्लस उ तो कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो, यहाँ विसर्ग लगी है, तो यही विकल्प आपका राइट हो जाएगा, यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कहता है तपोबल किस संधि का उदाहरण है। अब बताइए, ये क्या आपको याद कराना है, क्या कह रहा है, कह रहा है तपोबल, क्या कह रहा है, तपोबल। ओ की मात्रा है, बस क्या करो, विसर्ग में बदल दो, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि होगी। क्यों, क्योंकि अगर बच्चा हम इसको आ प्लस उ में बांटेंगे तो एक तरफ उबल हो जाएगा और दूसरी तरफ तप हो जाएगा, तब तो सही है, उबल आपका गलत हो जाएगा, क्या होगा, सी विकल्प आपका राइट होगा। आगे देखिएगा क्या कहता है, कहता है मनोहर का संधि विच्छेद। बहुत बढ़िया है, मनोहर का पूछा है, ओ की मात्रा है, पहला काम क्या करो, विसर्ग लगा दो। अब देखिए, विसर्ग से पहले आ है, इसका मेल अगर हम बात करें तीसरे चौथे पक्ष में से होना चाहिए, आ से होना चाहिए या अंतःस्थ से होना चाहिए। अगर इनसे होता है तो विसर्ग हमारी ओ में बदल जाती है, क्या होता है, मनोहर हो जाएगा। तो इसमें साथियों क्या होगा, मनाधन ओहर नहीं होगा, मनाधन उवर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मनाधन हर हो जाएगा, क्या होगा, मनाधर हर हो जाएगा। चलिए आप प्यू आंसर दीजिए, ऐसा नहीं है कि आप कमेंट ऑफ करिए, आप दे सकते हैं, लेकिन जब आपने पढ़ा है और आपसे अगर अभी भी गलत हो रहे हैं तो उन चीजों पे बच्चा बहुत ही कंसंट्रेट होके करना है, क्योंकि संधि इतनी आसान नहीं है कि भाई इतना टाइम होगा, ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे नहीं होगा। अब ये तो है नहीं कि अगले वीक हमारा पेपर लगा हुआ है तो हम जल्दबाजी करते हैं, ऐसा नहीं है, हमारे पास समय है, हम आराम से एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, एक एक टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे और इसके बाद हम आपका कंप्लीट एसटी चलाएंगे। तब हमें देखना है कि कौन कितनी जल्दी करता है और तब हम अपना रियल एवल्यूएशन कर पाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे साथी टिके हुए हैं, हमें बस रिजल्ट चाहिए, आप जितने आप हो सभी का सिलेक्शन हो, यही हमारी कोशिश रहेगी और इसी तरह हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसको कहते हैं शब्द। अगर शब्द में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है या हमारे यौगिक शब्द हैं, समास है, इन सभी के विषय में चर्चा करेंगे। देखा है निस्तेज का सही संधि विच्छेद होगा। तो भैया जैसे ही हमने लिखा निस्तेज, क्या लिखा, निस्तेज लिखा, आधा सा है ना, तुरंत ही हम इसको किस में बदल दें, विसर्ग में बदल दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा निधन तेज। निस्धन तेज नहीं होगा, निस्तधन एज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, निधन तेज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है दुस्साहस संधि का उदाहरण है। बहुत बढ़िया, ये भी प्रश्न है, कह रहा है दुस्साहस, यहाँ पर सा है, बस इसको विसर्ग में बदल दो, क्या हो जाएगा, दुस्साहस हो जाएगा।
अब दूसरा देखिए, अगर आपने बड़ा आ से आपने कर दिया दुस प्लस आहस, तो ना तो आहस का अर्थ है ना दुस का अर्थ है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका राइट विकल्प क्या रहेगा? सी रहेगा विसर्ग। क्या रहेगा? सी रहेगा विसर्ग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कहता है अमचूर का सही संधि विच्छेद है। अमचूर, अब देखिए कल हमने आपको बताया था घुड़दौड़ का, किसका बताया था? घुड़दौड़। घुड़दौड़ किसे कहते हैं? घोड़ाओं की जो दौड़ होती है वो क्या कहलाती है? घुड़दौड़ कहलाती है। घोड़ा की दौड़ क्या कहलाती है? घुड़दौड़ कहलाती है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है अमचूर। क्या लिखा है? अमचूर। अम मतलब आम का, अम मतलब आम का, चूर किसे कहते हैं? चूरा। आम का जो चूरा होता है वो क्या कहलाता है? अमचूर कहलाता है। तो पहला है अमचूर, आमचूर, अमचूर, ये आमचूर। तो साथियों क्या हो जाएगा? आम प्लस चूर। क्या हो जाएगा? आम प्लस चूर। अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है दुहूधन आशा। वाह वाह वाह, क्या लिखा है? दुहूधन आशा। याद करिए विसर्ग संधि का दूसरा रूल। याद करिए विसर्ग संधि का दूसरा रूल क्या कह रहा था? कह रहा था कि अगर इधर ई या ऊ हो उसके बाद विसर्ग हो, यहाँ पर आ हो, ऊ हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यारा लावा हो, तो यही विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? रा में बदल जाएगा। तो आप क्या कह रहे हो कि इधर तो लिखा है दू यानी ऊ प्लस विसर्ग, मिल किससे रहा है? आशा से रहा है। तो विसर्ग किस में बदलेंगी? राम में बदल जाएंगी। विसर्ग किस में बदलेंगी? राम में बदल जाएंगी। तो हुआ दुर और आशा से जोड़ोगे तो ये हमारा क्या होगा? ये हलंत हट जाएगा। हलंत हट जाएगा, क्या होगा? दुराशा होगा। पूछा जाए कौन सी संधि है तो हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे साथियों? यहाँ पर कौन सी संधि होगी आपकी? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। पहला विकल्प आपका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है? फटाफट बताइए, निम्न में से किसमें विसर्ग संधि है? तो विसर्ग संधि के लिए आपने क्या पढ़ा? ओ होना चाहिए, इस तरह से रा होना चाहिए, शा, खा, शा होना चाहिए। ये हमने कुछ महत्वपूर्ण आपको चीजें बताई थी। तो पहला लिखा है छत्र छाया, गायक, धर्मार्थ, बद्वागमन। बद्वागमन का क्या होगा? बधू, क्योंकि वाह है ऊ में बदलेगा। बधू धन आगमन, क्या हो जाएगा? यण हो जाएगा। धर्मार्थ का बड़ा है तो क्या होगा? धर्म धन अर्थ हो जाएगा। कौन सी संधि होगी आपकी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, लिखा है गायक। गायक का क्या होगा? गय धन अक हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि होगी तो क्या हो जाएगा साथियों? गय धनक होगी। कौन सी संधि होगी आपकी? अयादि हो जाएगी। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का कौन सा है? छत्र छाया। अगर पूछा जाता व्यंजन संधि का तो भी छत्र छाया होता, सिर्फ चा की जगह विसर्ग लग जाती तो क्या होता? छत्राधन छाया हो जाता। क्या होता? छत्राधन छाया हो जाता। बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प पहला वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें गुण संधि है? किसके विषय में पूछ रहा है? गुण संधि का। ए, ओ और अर। ठीक है, ये तीन हमें ढूंढने हैं। किसमें गुण संधि है? अब देखिए पहला लिखा है उमेश, स्वार्थी, भूष्मा, नयन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? भूधन ऊष्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूधन ऊष्मा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्वार्थी बड़ा की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? स्वाधन अर्थी हो जाएगा। और दोनों में क्या है? दोनों में है साथियों दीर्घ संधि।
तीसरा कहते हैं उमेश, उमेश का क्या होगा, उमा धन ईश हो जाएगा, क्या होगा, उमा धनीश होगा। आ और ई मिलकर क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि होगी, तो गुण संधि हो जाएगी। यहाँ पर नयन लिखा है तो क्या होगा, ने प्लस अन हो जाएगा, ए प्लस आ ए हो जाएगा। कौन सी संधि होगी, तो इसमें साथियों हो जाएगी अयादि संधि। कौन सी, अयादि संधि हो जाएगी। यहाँ पर राइट विकल्प आपका क्या रहेगा, सी रहेगा। राइट विकल्प क्या रहेगा, सी रहेगा। अगला प्रश्न है, लिखा है, कह रहा है सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। सत्याग्रह, फटाफट देखिए, सत्याग्रह। अब आप क्या करिए, अपना दिमाग चलाइए, क्या करिए, दिमाग चलाइए। पहली बात तो क्या होगा, सत्य हो जाएगा और आग्रह होगा। सत्य आग्रह यानी सत्य से या सत्य द्वारा किया आग्रह सत्याग्रह हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपकी दीर्घ संधि। अब हमारी एक सिस्टर कह रही है कि मैम आपने बताया या से ई में बदलता है, आगे वाला वर्ण आधा है तो यण संधि होगी। बिल्कुल सही, यण संधि भी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कर सकते हैं सती धन आग्रह, सती धन आग्रह। बच्चा हम, अब आप बताइए अर्थ कौन स्पष्ट कर रहा है, सती धनाग्रह कर रहा है या सत्य से आग्रह हो रहा है। तो आप कहोगे सत्य द्वारा किया गया आग्रह सत्याग्रह कहलाता है, यानी ये अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो यही विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि हो जाएगी, जिसका सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है अकहा सवर्णे दीर्घा। क्या कहता है, अकहा सवर्णे दीर्घा। अगला प्रश्न कहता है शिरोमणि का संधि विच्छेद है। तो देखिए ओ की मात्रा या तो आप इसको विसर्ग में बदल दो, सबसे आसान। दूसरा ओ की मात्रा किस में बदल जाती है, आ प्लस उ में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सिर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या हो गया, सिर हो गया। दूसरा क्या कहता है मणि, तो यहाँ पर शेष क्या हो गया, मणि हो गया। तो यहाँ पर सिर प्लस उमड़ी, क्या दिया है, सिर प्लस उमड़ी। तो इस उमड़ी का अर्थ नहीं होता है। अच्छा भाई, तो यानी यहाँ पर क्या करो, आप क्या कर दो, जहां पर ओ की मात्रा है वहां पर क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो, सिरा हो जाएगा, शेष क्या बचेगा, मणि बचेगा। तो क्या हो जाएगा, सिरा धन मणि हो जाएगा। क्या होगा, सिरा मणि, सिरा धन मणि हो जाएगा, शिरोमणि। ऑप्शन क्या होगा, सी विकल्प तुम्हारा राइट हो जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फटाफट आंसर करिएगा। सिरा धन मणि, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करिए। कह रहा है सतीक्षा में प्रयुक्त, अभी तो पीछे बताया था, इसमें 3 ही ऑप्शन है। पहले लिखा है सत धन इच्छा, दूसरा सती धन इच्छा, सच धन इच्छा। तो राइट विकल्प क्या होगा, बी हो जाएगा। बड़ी ई की मात्रा है, दोनों तरफ ई और ई हो जाएगा, सतीक्षा हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि है, तो आप क्या कहोगे, दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि है, जिसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है अकहा सवर्णे दीर्घा। क्या होता है, अकहा सवर्णे दीर्घा। ठीक है, ये सूत्र होता है। आगे देखिएगा क्या कहता है, कहता है संलग्न शब्द में संधि है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या कहता है, संलग्न शब्द में संधि, संलग्न शब्द में संधि। आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अनुस्वार दिख रहा है ना, बस इसको यहीं पर उतार लाओ, माँ में बदल दो, क्या हो गया, सम हो गया। लगा क्या है, लग्न लगी है ना, लगन लग गई है, तुमसे मेरी लगन लगी, वही वाला है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, समधन लग्न, और जब हो गया समधन लग्न बच्चा तो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। क्या होगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए अब हम तुम्हें बताते हैं इसके कुछ जुगाड़ू बताते हैं। जुगाड़े क्या है कि अगर कहीं पर ओ मिल जाए, कहीं पर रा मिल जाए, कहीं पर शा खा शा मिल जाए ना, यही मोस्टली मिलते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करो, आप यहाँ पर कर दो विसर्ग संधि। ठीक है, अगर कहीं पर आपको तीसरा वर्ण तीसरा मिल जाए,
पांचवा वर्ण मिल जाए, ठीक है, तीसरा मिल जाए, पांचवा मिले डबल चा मिले, चा छा मिले, डबल जा मिले, जा झा मिले, डबल टा मिले, डबल डा मिले, डबल मा मिले, ठीक है, डबल ला मिले, डबल ला मिले, या ये अनुस्वार मिल जाए। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें साथियों हमें टिक लगाना है व्यंजन संधि पर। ये शॉर्ट जुगाड़ है आपका ना, जो आप ट्रिक्स कहते हो। डिटेल से पढ़ा दिया, ट्रिक्स भी बता दिए। आगे देखिएगा, अगर आपको कहीं पर मिल जाए बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, तो इस पे आप क्या करोगे, दीर्घ पे टिक मारोगे, ठीक है। कहीं पर मिले ए या ओ, है ना, या आपको अर मिल जाए, तो इस पे आप किस पे टिक मारोगे, गुण पे टिक मारोगे, ठीक है। कहीं पर आपको ऐ मिल जाए, कहीं पर आपको औ मिल जाए, किस पे टिक मारोगे, वृद्धि पे टिक मारोगे, ठीक है। कहीं पर आपको आधा वर्ण मिले, आधा वर्ण मिले, इसके साथ या रा वा मिले, तो आप किसको टिक मारोगे, यण संधि को टिक मारोगे, ठीक है। इसके अलावा कहीं पर ऐ मिल जाए, आय मिल जाए, अब मिल जाए, आब मिल जाए, किस पर टिक मारोगे, अयादि पे टिक मारोगे, ठीक है। तो साथियों ये हमने आपको पूरे डिटेल से पढ़ाया। डिटेल से पढ़ाने के बाद ये कुछ हमने आपको जुगाड़ें बताई हैं, इन जुगाड़ों को आप फॉलो करिएगा, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल आपसे। कल आपकी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कल हम किस पर चर्चा करेंगे, कल साथियों चर्चा होगी शब्द के विषय में ना, कल क्लास होगी शब्द की, ठीक है। तो अभी हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।